Hello everyone, welcome back to your own channel Success Guru. My name is Rajat Nagpal and I am back with another current affair session. So आज है 7 मई और आज के सारे करंट अफेयर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सब से माफ़ी मांगना चाहूँगा बिकॉज मेरे मोबाइल में कुछ दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से आपको आज का वीडियो लेट पहुँचा है। बट आई प्रॉमिस कि इन फ्यूचर में आपको सही टाइम पे वीडियो मिलता रहेगा। और थॉट से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं दिन की। तो पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। ठीक है, अपने आप को खुद मोटिवेट करते रहें बिकॉज खुद ही है आप जिसको आपको खुद आगे लेके जाना है। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जो है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द पुलित्ज़र प्राइज़ 2020। हमें बताना है कि पुलित्ज़र प्राइज़ जो कि बहुत ही फेमस अवार्ड है और अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, ये अभी अभी किसको दिया गया है। इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसमें 3 भारतीयों को दिया गया है, इंडियन लोगों को ये दिया गया है। ये पुलित्ज़र अवार्ड का ये सिंबल है, ये ओनर है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है और क्यों दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है, वो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। लेकिन इसका आंसर जान लेते हैं सबसे पहले। इसका आंसर है मुख्तार खान को मिला है, यासीन दार को भी मिला है, चनी अनंत को भी मिला है। ये तीनों भारतीय मूल के हैं और इन तीनों को अभी अभी पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। अब ये क्यों दिया जाता है, कब शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में यूएस में। और ये जोसेफ पुलित्ज़र की याद में दिया जाता है जो कि बहुत बड़े न्यूज़पेपर पब्लिशर थे। ठीक है, उनकी याद में ये दिया जाता है। और दिया किस किस फील्ड में जाता है? अचीवमेंट्स इन न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। तो पुलित्ज़र प्राइज़ इस बार 3 भारतीयों को मिला और उसके नाम आपको देख लेने हैं। और आपको इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें नई नई अपडेट्स के लिए। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे जो है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फॉर फ्लिपकार्ट। अभी अभी फ्लिपकार्ट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की नियुक्ति हुई है। हमें बताना है उनका नाम। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और तस्वीर भी आपके सामने है। तो ये तस्वीर है बी ऑप्शन, श्री राम वेंकटा रमन की। किसकी? श्री राम वेंकटा रमन की। तो अभी अभी श्री राम वेंकटा रमन ही चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसे हम CFO भी कहते हैं शॉर्ट में, वो फ्लिपकार्ट के बने हैं। अब फ्लिपकार्ट के बने हैं तो फ्लिपकार्ट के बारे में आगे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज फिर करेंगे सो दैट हमें रिवाइज हो जाए और याद रहे। इसकी स्थापना 2007 में 2 भाइयों ने शुरुआत की थी, सचिन बांसल एंड बिन्नी बांसल। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और आज की करंट की डेट में इनके CEO हैं कृष्णा कल्याण मूर्ति। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब इन्होंने स्टार्ट किया था ना फ्लिपकार्ट गाइस 2007 में, तो ये सिर्फ बुक्स को सेल करते थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने सारे प्रोडक्ट्स अपने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, फैशन, होम इसेंशियल ये सब शुरू कर दिया। और आज आपको पता ही है ये कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये था फ्लिपकार्ट के बारे में। और अभी अभी इनके CFO की नियुक्ति हुई है जिनका नाम है श्री राम वेंकट रमन। ये आपको याद रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीप कुमारी हैज़ बीन स्लैप्ड अ 4-year ban बाय वाडा, WADA वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है, जो अगली स्लाइड पे मैंने लिख के दी है, आप फिर भी सुन लीजिए। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो हमें बताना है ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती थी संदीप कुमारी। अभी अभी इन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया गया, डोपिंग में टेस्ट में ये फेल हो गई थी इसलिए। तो ये बी ऑप्शन, डिस्कस थ्रो से ये बिलोंग करती थी और इंडिया की ये खिलाड़ी थी। और अभी अभी इनको 4 साल का बैन लगा दिया गया है। अब वाडा है तो वाडा के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, ये फाउंड हुई थी 10 नवंबर 1999 में। इसको आपको ये याद रखना है। और हेडक्वार्टर जरूर याद रखना है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। ये पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, और इसका मोटो है प्ले ट्रू और पर्पज़ है इसका डोपिंग टेस्ट करना। आई होप इतना बड़ा, ये फाउंडर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे जो है, इन May 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च बाय इंडियन नेवी एज द पार्ट ऑफ नेशनल एफर्ट टू रीपैट्रिएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम ओवरसीज। अब सबसे पहले तो मैं बता दूं रीपैट्रिएट क्या होता है। रीपैट्रिएट होता है कि जितने भी लोग इंडियन ओवरसीज़ दूसरी कंट्री में, उनको वापस बुलाना अपने देश में। ठीक है, रीपैट्रिएट का मतलब वापस बुलाना अपने देश में, सब देश में। तो हमने बताना है कि इंडियन नेवी ने एक कैंपेन लॉन्च किया है भारतीयों को वापस लाने में जो बाहर है। तो उस कैंपेन का नाम बताना है हमें। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन समुद्र सेतु या ऑपरेशन होप। तो इसका सही उत्तर है गाइस सी ऑप्शन, ऑपरेशन समुद्र सेतु। कौन है? ऑपरेशन समुद्र सेतु अभी अभी इंडियन नेवी ने चलाया है। अब ये इंडियन नेवी ने चलाया है तो आपको इंडियन नेवी के चीफ का पता होना चाहिए ना। उस चीफ का नाम है उनके करमबीर सिंह निज्जर। क्या है? करमबीर सिंह निज्जर। ये आपको नाम याद रखना है, ये चीफ ऑफ नेवी हैं भारत के। आई होप आपको ये सारी डिटेल याद रखें, माइंड में आ रही होगी। तो इंडियन नेवी ने ये स्टार्ट करवाया जैसा कि मैंने आपको बताया ही है।
तो बेसिकली कुछ नहीं है, वही बताया हुआ है जो मैं आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। टू रीपेट्रिएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम ओवरसीज, दूसरों को बाहर लाने के लिए, बाहर से अंदर अपने देश लाने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन शुरुआत की गई है इस ऑपरेशन की। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट ऑपरेशन पे जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द गरुड़ पोर्टल। अब गरुड़ की फुल फॉर्म भी आपके सामने ही है, गवर्नमेंटल ऑथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। तो हमें बताना है कि किसने गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है, जो बेसिकली ड्रोन की परमिशन ईजिली दे देगा हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, सो दैट वो कोरोना के चलते जो भी इसेंशियल आइटम है, या अगर उनको जांच करनी है किसी एरिया की, कंटेनमेंट जोन की, या लोगों पे नज़र रखनी है कि कहीं वो सोशल डिस्टेंसिंग पालन तो नहीं तोड़ रहे, उसके लिए ये गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये किसने लॉन्च किया है, हमें आंसर ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, बी DRDO, सी DGCA, या डी बोथ ए एंड सी। तो इसका सही उत्तर है बोथ ए एंड सी। DGCA और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मिलकर गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, अब गरुड़ है तो गरुड़ की फुल फॉर्म तो आपके पता चली गई है। अब हम सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और DGCA के बारे में जान लेते हैं। DGCA की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। क्या होती है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है, चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी। ठीक है, अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है तो इसके हमारे मिनिस्टर कौन है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं आजकल। तो इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। क्या है? हरदीप सिंह पुरी। तो ये आपको याद रखना है, और जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो आपका सारा आपके स्लाइड में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। और ये गरुड़ क्यों लॉन्च किया गया? टू असिस्ट स्टेट ओन्ड एंटिटी इन सीकिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कोरोना वायरस रिलेटेड ड्रोन ऑपरेशन। तो ड्रोन के परमिशन आसानी से मिल जाएगी इस ऑपरेशन के, इस गरुड़ पोर्टल के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, CM ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च आयुष कवच कोविड ऐप। हमें बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयुष कवच नाम की कोविड ऐप बनाई है। ठीक है, अब ये आयुष है तो आयुष मिनिस्ट्री की हेल्प से ही ये बनाई गई है। और आयुष क्या होता है, आयुष मिनिस्ट्री के, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। बेसिकली पहले ये बता देते हैं कि इस ऐप से क्या होगा। इस ऐप आपको नुस्खे बताएगी कि आपको घर बैठे कोरोना के नुस्खे क्या करने हैं। जो घर पे इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे देसी तरीके जो हम कहते हैं, वो आयुर्वेदा की हेल्प से कैसे कैसे हमें घर पे इसको बनाना है दवाइयों को, जिससे हमें हेल्प मिलेगी फाइट करने में कोरोना से। ओके, और बहुत हेल्पफुल ऐप है ये भी, आपको ज़रूर डाउनलोड करनी चाहिए। बेसिकली ये की है अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ए ऑप्शन ने ये लॉन्च किया है ऐप, और ये आयुष के साथ मिलकर की है। तो आयुष की फुल फॉर्म सबसे पता होनी चाहिए पहले। आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। क्या है? ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा एंड होम्योपैथी। और इसके करंट मिनिस्टर हैं श्रीपाद नायक। क्या है? श्रीपाद नायक, ये आपको याद रखना है। अब ये यूपी में की है तो यूपी के बारे में हम डेली डिस्कस करते हैं। ये यूपी का मैप है भारत में। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, स्टेट एनिमल है वहाँ का बारासिंगा, नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क, और डैम है रिहांद डैम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। बढ़ते हम देरी ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द 2020 यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल दिया जाता है यंग करियर अवार्ड। इस बार इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसे मिला है? तो भारतीय हैं ये, और 4 ऑप्शन आपके सामने, और इसका सही उत्तर है सौरभ लोधा। इसकी तस्वीर आपके सामने है। इनको ही अभी अभी यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिला है। आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे जो है, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड निगाह स्कीम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें बताना है कि निगाह स्कीम किस राज्य ने स्टार्ट की है। ठीक है, अब ये निगाह स्कीम है क्या? बेसिकली स्कीम में क्या होगा कि जितने भी स्ट्रैंडेड अदर राज्य में लोग फंसे हुए हैं, जब वो अपने राज्य में सरकारें अब उनको बुला रही हैं, आपको पता ही है, तो उनको एजुकेट किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के फ़ायदे बताए जाएंगे, और अगर उनको कुछ भी जानकारी का अभाव है तो उनको जानकारी दी जाएगी, सो दैट वो कुछ गलत स्टेप ना करें। तो अभी अभी ये किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसने? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने निगाह स्कीम की शुरुआत की है। तो निगाह स्कीम के बारे में बता दिया मैंने। बेसिकली क्या है, द प्रोग्राम एम्स एट एजुकेटिंग फैमिली मेम्बर्स दैट आर कमिंग फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, देश के किसी और कोने में वो फंसे हुए थे, अब वो अपने एरिया में आए हैं बुलाने पे,
लेकिन उनको एजुकेट किया जाएगा कोरोना से कैसे बचना है। अब ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, तो ये है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के सीएम हमने कल ही डिस्कस किए हैं, जयराम ठाकुर हैं, और वहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। वहाँ की 2 कैपिटल हैं, आपको याद रखना है, समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला, ठीक है। एक आप नेशनल पार्क भी याद रख लीजिए, खीरगंगा नेशनल पार्क। इतनी डिटेल इन एक्सप्रेशन से बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। अभी अभी सेंट्रल आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर की नियुक्ति हुई है, हमें बताना है वो डायरेक्टर का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, और ये तस्वीर हमने परसों के सेशन में भी देखी थी। तो ये है हमारे इकोनॉमी अफेयर्स के सेक्रेटरी बने हैं अभी, और यही डायरेक्टर बने हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के। तो इनका नाम है गाइस तरुण बजाज। ये इंपॉर्टेंट नाम बन गया क्योंकि 2-3 अपॉइंटमेंट्स में इनका नाम आया है, तो आपको ये याद रखना है। तरुण बजाज को अभी डायरेक्टर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब आरबीआई के बारे में हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। आरबीआई फाउंड हुआ था 1935 में, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और इसके करंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के ऑफिस होल्डर हैं। ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है। अगर पूछ लें फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो वो था ओसबोर्न स्मिथ। क्या था? ओसबोर्न स्मिथ। ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं आज के हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और 10th क्वेश्चन पे, जो है विच स्टेट बिकम फर्स्ट टू ऑफिशियली अनाउंस दैट दे डेवलप कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे स्टेट की जगह कंट्री लिखना है, ये स्टेट गलती से लिखा गया। हमें बताना है किस देश ने अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है। आप काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये क्वेश्चन, तो राहत की खबर है अगर ये सच है। पूरी दुनिया जितना कराह रही है कोरोना के चलते, उनको बहुत राहत मिलेगी अगर ये फैक्ट है। और फैक्ट इसलिए अगर इसको सच में आराम आता है, क्योंकि फैक्ट तो ये है क्योंकि उस कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद आके अनाउंस किया है, और वो पेटेंट के लिए अब चल रहे हैं, और पूरी अलग अलग कंट्रीज़ के लिए प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, इजराइल। इजराइल ने अभी दावा किया है कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, और उसका वो मास प्रोडक्शन कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ के लिए। तो ये इजराइल ने किया। तो इजराइल के बारे में पढ़ लेते हैं। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलेम। क्या है? जेरूसलेम। और करेंसी है वहाँ की इजरायली शेकेल। पीएम का नाम जरूर याद रखिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के करंट पीएम है। इस जगह पे वर्ल्ड में नॉर्थ ईस्ट है कंट्री, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट कंट्री है इजराइल यहाँ पे। तो ये था इस क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल बनते थे। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही थे। आप इसको रिवाइज करिए दोबारा, और आई होप कि आप पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम में आपको करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल मैंने आपसे क्लास में क्वेश्चन पूछा था गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ है, तो बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया, वो है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो आज का क्वेश्चन है गाइज, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाउ मैनी टोटल लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर देयर। जो वर्ल्ड में हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं, हमें उसका टोटल नंबर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन गाइज, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। एंड मैं आज फिर से सॉरी मांगता हूँ कि देरी से आपको सेशन मिला, लेकिन कल से आपको सही टाइम से मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।